और फिर क्या कहते हैं कि जीवित मरना दूसरी टाइप ये है, जैसे आप सत्संग में नहीं आते हो, किस लिए नहीं आते हो? क्योंकि काम खराब हो जाएगा, कोई जरूरी कार्य है और वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। अपने आत्मा एक व्यक्ति रात्रि में नाइट सर्विस पर जा रहा था और उसने जल्दी थी कि वापस आऊंगा और वापस आकर ये काम मेरे अधूरे हैं, इनको पूरे करूंगा, इसलिए रात को भी अपने उसमें काम में ही युद्ध लिया कि वो काम कराऊं, फिर ये जरूरी काम दिन में करूंगा। और रास्ते में नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, वो वहीं मर गया। वो रह गए धीरे रहे आवश्यक काम जिसके लिए रातों नहीं पड़ा था। अब आप जब वहां से चलते हो तो ये खुरापात काल पैदा करता है, कई प्रकार के करता है। परमात्मा ने हमें सतर्क रखा है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटकावा आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं, और आता है वो आवागमन सा। मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों के लिए जिन माता पिता को ज्ञान नहीं है वो बाधक बनते हैं। कहाँ जाता है? तीसरे दिन भाग जाता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नौकरी नहीं करता है, नाश होएगा, है तू बर्बाद हो जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान है वो बच्चे बाप बन जाए, फिर कहाँ जाओगे? बूढ़े हो रहे हो कि तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, क्या रखा है? वो तो नास्तिक है, वो सब उठपट बताता है। अब माता पिता को ज्ञान हो गया और बच्चों के वश हो गया, किराए में मांग करना, फिर भी जैसे तैसे वो आता है, उनका अटके नहीं। अब किसी की स्त्री बाधक बनती है, ज़्यादातर बहनें बाधक बनती थी, पहले ज्ञान नहीं था। अब तुम्हारी बहनें बल्कि आगे आ रही है, ज्ञान से पता होता है। तो उनको डर रहता था, यो कहीं जाता है ज्ञान की बातें सुनता, कहीं छोड़ के भाग ना जा, बाबा ना बढ़ जा और तू उजड़ जा, इसलिए वो स्त्री बहुत बाधा करती थी। अब बहनों को ज्ञान है, ये आगे को आती हैं, तो पति को ज्ञान नहीं है तो वो बाधक बन जाता है, क्या नहीं जागी वहां पर, क्या रखा है वहां पर, तीसरे दिन भाग जाती है, ये है। या फिर आलस फिर देखेंगे, इब का नहीं चलती सत्संग, अगले हम चल लेंगे।